हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या निकल के सामने आ रही है। एनआईएस डीलेट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में गैजेट न प्रकाशन के लिए केस दर्ज, एनसीटी पर केस दर्ज। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लग सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एनसीटी के ऊपर केस दर्ज किया गया है, जो कि किसने दिया? एनआईएस डीलेट के विद्यार्थियों ने। इसके पहले भी बहुत, जब ये विंटर वेकेशन चला तभी ये चर्चा में था कि ये एनआईएस डीलेट के विद्यार्थी एनसीटी के खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि उनको मुख्य आरोपी बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीटी की ही गलती है जिसमें गजट न प्रकाशन करने का। दूसरी बात करेंगे कि अभी जो झारखंड शिक्षक भर्ती है उसमें एनआईएस डीलेट के विद्यार्थी बहुत कमेंट कर रहे थे, क्या सर एनआईएस डीलेट के विद्यार्थी को वहाँ बाहर किया गया? तो इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं एनआईएस डीलेट के विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या मैटर है, पहले समझते हैं। देखिए, आप एक न्यूज़ निकल के आ रही सामने, ब्रेकिंग न्यूज़ है प्रयागराज से। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एनआईएस डीलेट की गजट न प्रकाशन के लिए एनसीटी के खिलाफ केस दर्ज, जल्द होगी इसकी सुनवाई। एनआईओएस शिक्षकों और विद्यार्थियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। पहली बात तो आपको भी बता दें कि ये बिल्कुल सही, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बड़ा सराहनीय कार्य होगा। ये बहुत पहले भी करना चाहिए था। नहीं तो देखिए, आप खुद ही समझिए, अभी तक जो है पर एनसीटी ने, चाहे बीएड के केस में देखिए या एनआईएस डीलेट के केस में देखिए, ये ऐसे कोर्स लाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 7 साल 6 साल बाद जाया गया। एनसीटी के इस एनसीटी के कोर गजट को या कोर्स को इनवैलिड किया जाता है। तो इसमें गलती किसकी? चाहे 14 लाख विद्यार्थियों की या डीएलएड बीएड के विद्यार्थियों को, बताइए 14 लाख विद्यार्थियों के साथ एक खिलवाड़ कौन कर रहा है? एनसीटी कर रहा है या सरकार, जो भी कर रहा है। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम, सराहनीय कार्य है। ये बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि आप बताइए, कोई वकील, कोई भी बड़ा वकील इनसे ये भी नहीं पूछता है कि बताइए सर, मिलॉट्स जो भी हैं, जज साहब कि माननी साहब, कि ये जो एनसी विद्यार्थी 14 लाख विद्यार्थी हैं, अगर इनकी डिग्री वैलिड होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर विद्यार्थी अपने से तो आके नहीं कहे कि सर हमको ये कोर्स कराइए। आखिर कराया किसने? सरकार ने, और सरकार की संस्था ने, एनसीटी ने। अगर एनसीटी के गजट को रद्द किया जा रहा है तो 14 लाख विद्यार्थी से जो फीस भी लिया गया, क्योंकि 4,000 पहले सेमेस्टर में, उसके बाद 6,000, 6, 4, 10, 11,000 रुपया फीस लेते हैं। तो ये इतने सारे विद्यार्थियों का जीवन जो अंधकारमय हो रहा 7 साल बाद, इसकी जिम्मेदारी मिलॉट कौन लेगा? अगर आप भी बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अगर वकील भी पूछता है तो जिम्मेदारी विद्यार्थी की नहीं है। तो सही बात है कि ये आरोपी, मुख्य आरोपी किसको बनाना चाहिए? इलाहाबाद एनसीटी को। अगर एनसीटी का मुख्य आरोपी बनाया जाएगा तो इनसे जवाब पूछा जाएगा कि बताइए आपने कोर्स किस आधार पर कराया, उसमें अगर कोई त्रुटि है, कोई गलती होती है तो इसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी, ना कि विद्यार्थी भुगते, बल्कि आप इसको हर्जाना देना चाहिए। इन पे बिल्कुल केस होना चाहिए, इनके ऊपर मानहानि का भी दावा होना चाहिए। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर तरह से टॉर्चर किया गया। आप बताइए, हम 7 साल 8 साल बाद हम कोर्स, ऐसा कोर्स है, अगर आप इस चीज़ को पहले बताते, उस समय तो आपने कहा नहीं ये 2 साल का कोर्स है, उसके बाद आपने ये भी कहा स्पष्ट कि ये पूरे भारत में वैलिड रहेगा और नई भर्तियों में भी शामिल रहेगा। आप ही ने कहा, हमने तो ये कहा नहीं। आपके ही गाइडलाइन के अनुसार सारे विद्यार्थी ये कोर्स करते हैं, बाद में इनवैलिड होता है तो इसमें जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कोई बड़ा वकील भी आज तक न सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि मिलाड इसकी जिम्मेदारी लेगा क्यों? ठीक है, आप फैसला दे रहे हैं, लेकिन फैसला 14 लाख विद्यार्थियों को सोचिए, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्योंकि इसको विद्यार्थी ने अगर कहीं 1% विद्यार्थी की गलती हो तो विद्यार्थी अपना मान लें कि हाँ भाई हमारी गलती है, लेकिन यहाँ पर गलती नहीं। इसलिए मुख्य आरोपी बिल्कुल एनसीटी को बनाना चाहिए। अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो बिल्कुल सराहनीय कार्य है, इसमें सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। मान लीजिए उनको कोई आर्थिक रूप से मदद करनी है तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि अगर एनसीटी को मुख्य आरोपी बनाया जाएगा तो इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आपने जो कोर्स कराया, क्योंकि एनसीटी का हमेशा आपने देखा होगा बच के निकल लेती है तुरंत। उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल पूछा गया तो तुरंत वो ठीक है, जजमेंट आया, कोई आर्गूमेंट नहीं। अभी देखिए, एक डीएलएड का, बीएड का 4 साल का कोर्स कर रहा है, आगे अभी कर दिया, विद्यार्थी करेंगे, बच्चा 10 साल बाद फिर आया कि नहीं नहीं भाई ये कोर्स वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए इनको बिल्कुल सराहनीय कार्य करना भी चाहिए और बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, और ये बहुत जल्द ही हो जाना चाहिए। दूसरी बात, चलिए बात कर लेते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का। देख सकते हैं इसमें सहायक आचार्य की भर्ती निकली, बहुत पहले से भर्ती चल रही थी, लेकिन किसी कारण लंबी थी, लेकिन इसमें अब डेट
बढ़ाई गई है, आप देख सकते हैं। और आप इसमें पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़े होंगे, जिसमें हमें पूरा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्या था उसमें, एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें बस सीधा सीधा कहा गया है कि आप स्थानीय निवासी हो, सीटेट और पड़ोसी राज्यों से टेट की परीक्षा अगर उत्तीर्ण की हो तो सहायक आचार्य में फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि एनआईएस डीएलएड का विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकता है। तो इसीलिए जितने भी एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थी हैं वो अपना फॉर्म भरे। अभी आपको ऐसा यहाँ पर कोई नोटिस नहीं है कि हाँ आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की डेट आप देखिए बढ़ाई गई थी 19/1/2024 से लेकर 23/1/2024 तक। और उसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि आप देख सकते हैं 24/1/2023 कल तक है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की डेट भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें कहीं भी एनआईएस डीएलएड को ये नहीं कहा गया पूरे नोटिफिकेशन में कि वो भर नहीं सकता। तो आप भरिए, देखिए पहले से अपने आप को हार मत मान लीजिए। हम कहते हैं आप अपने आप को मानिए, जहाँ पर भाई देखिए नोटिस आता है वो बात की बात है। जैसे कि असम में आ गया है, पश्चिम बंगाल में आ गया, बिहार में आ गया, तो बात की बात है। अगर आपको मौका दिया जा रहा है तो चुकिए रहे, क्योंकि देखिए 100 200 500 अगर खर्च हो जाता है तो आप भर्ती करिए, बैलेट करिए। क्योंकि जैसे टीआरई 1 में ले लिया गया था बिहार में, तो ऐसे अगर वहाँ पर नहीं नोटिस निकाला गया तो आपको अभी ले सकता है। ठीक है, खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।